देखो वक़्फ़ बोर्ड की जो ज़मीन है ये अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की मिल्कियत है। वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन पर कब्ज़ा करना हराम है, इसको बेचना भी हराम है, ख़रीदना भी हराम है, इस पर कारोबार करना भी हराम है। इस पर सिर्फ वही चीज़ की जाएगी जिस नियत से, जिस इरादे से इस ज़मीन को दिया गया है। और किसी आम आदमी की ज़मीन पर कब्ज़ा करना, उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई आदमी अगर किसी की एक बालिश ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है, एक बालिश इतना है, एक बालिश कोई आदमी ज़मीन कब्ज़ा कर लेता है, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया उसको गले में, क़यामत के दिन उसके गले में इस ज़मीन को 7 तोक, ये जो ज़मीन है इस ज़मीन को 7 ज़मीन बनाया जाएगा और 7 ज़मीन का तोक बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा, 7 ज़मीन का तोक। तो ये एक बालिश ज़मीन है। और यहाँ पर ये देखा गया है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन, कई सौ एकड़ ज़मीन, 5-5, 6-6 खेत जो है वो मुसलमानों ने खुद ही वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन थी, लेकिन मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों को बेच दिया है। वो एक गैर मुस्लिम उनसे ये कहता है कि तुम किस मुँह से बहस कर रहे हो, किस मुँह से केस लड़ोगे, किस मुँह से एहतजाज करोगे, किस मुँह से जो है वो रैली निकालोगे? क्यों? क्योंकि हमें जो ज़मीन बेची है वो आपके मुसलमान ने बेची है। वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन को बेचना हराम है, लेकिन एक मुसलमान ही बेच कर खा गया है। राजा महाराजा चले गए हिंदुस्तान से, उसके बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन पर। फिर 1923 के अंदर मुसलमानों ने एहतजाज किया, रैली निकाली, तो वो सारी ज़मीनें अंग्रेज़ों से वापस ली। अंग्रेज़ कितना बड़ा जालिम है, अंग्रेज़ों ने भी वो ज़मीनें वापस दे दी एहतजाज करने से। लेकिन जिन लोगों ने, जिन मुसलमानों ने वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन को बेच कर खा गए जो लोग, ये अंग्रेज़ों से भी बड़े जालिम हैं। इनमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे लोग जिन्होंने वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है या वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन को बेच कर खा गए हैं, अब भी इनके पास मौका है, तौबा करें, रोएं, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ाएं, वरना इनकी ज़िंदगी से बरकतें ख़त्म हो जाएंगी, इनकी औलादें नाफरमान पैदा होंगी, इनकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगी। जिन लोगों ने अल्लाह की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, ये अल्लाह की ज़मीन है, मेरी ज़मीन पर कोई आदमी कब्ज़ा कर ले तो कितना गुस्सा आएगा। भाई ने भाई की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया तो केस हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता है। यहाँ अल्लाह की ज़मीन पर कब्ज़ा क्या है, और अल्लाह की जो ज़मीन है वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन पर, यहाँ हैदराबाद के अंदर कितने फंक्शन हॉल हैं जो वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन पर बने हुए हैं, कितने वो होटल हैं जो वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन पर बने हुए हैं, कितनी बिल्डिंगें हैं और कितने जो है बड़े कारखाने और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कंपनियां वो वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन पर। एक गैर मुस्लिम ने खुद बताया, ये जो मेरा फंक्शन हॉल है, यही फंक्शन हॉल है इसी हैदराबाद में, नाम लेना नहीं चाहता, उसने खुद बताया ये जो फंक्शन हॉल है वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन है, मैंने एक मुसलमान से ख़रीदी है। यानी मुसलमान को दुश्मन है। ये जो वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन है, ये गरीबों का माल है, और गरीबों का माल खाने वाले के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम, कि जो आदमी वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन बेचकर खा गया, यतीमों का माल बेचकर खा गया, वो अपने पेट के अंदर खाना नहीं, अपने पेट के अंदर आग भर रहा है, अंगारे भर रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये गरीबों की बद्दुआ है, ये जो कानून बन रहा है ये गरीबों की बद्दुआ है। हिंदुस्तान के अंदर 40 करोड़ मुसलमान है, जो आदमी 40 करोड़ मुसलमान का हक़ खा गया, ये उन 40 करोड़ मुसलमानों की बद्दुआ है। इतने मुसलमानों का हक़ खाने वाला आदमी कैसे कामयाब हो सकता है? तो ये कानून अगर वापस नहीं करोगे शराफत से, तो ये कानून बनेगा, अल्लाह तबारक व तआला इस कानून को बनाएंगे। देखो हर दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, मदरसे के ख़िलाफ़, मस्जिद के ख़िलाफ़, हिजाब के ख़िलाफ़, नक़ाब के ख़िलाफ़ कोई ना कोई कानून बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये मकसद है सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना। इसलिए मैं कहता हूँ कि ख़बर देखते रहें, मिंबर पार्लियामेंट में क्या चल रहा है आप वो देखते रहें, हालात से बाखबर रहना सीखें। हालात से बाखबर रहेंगे तो पता चलेगा हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ये देखो ये अल्लाह की ज़मीन है। मैं कहता हूँ अगर वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन हिंदुस्तान में कितनी है, 8 लाख एकड़ ज़मीन है, अगर ये 8 लाख एकड़ ज़मीन किसी जाहिल के पास ना होती, इसलिए मैं कहता हूँ कि आज तक जितने भी लोग वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन थे सारे सूदखोर, सारे हरामखोर, सारे जाहिल, बदकार, शराबी, नशेड़ी ऐसे थे कि जो वक़्फ़ बोर्ड की 8 लाख एकड़ ज़मीन को बेचकर खा गए। और कितनी ज़मीनों की उतना नहीं मालूम, ये तो BBC की अब रिपोर्ट है, अब की रिपोर्ट है BBC की कि इस वक्त हिंदुस्तान में वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन 8 लाख एकड़ ज़मीन है। ये तो इस वक्त की रिपोर्ट है, और जाना कितनी होगी। अगर ये वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन का चेयरमैन कोई ईमानदार होता, कि अल्लाह से डरने वाला होता, मैं कहता हूँ आज हर मुसलमान यहाँ बैठने वाला नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का हर मुसलमान कम से कम करोड़पति होता। क्योंकि वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन किसकी है? तमाम मुसलमानों की ज़मीन है, हर मुसलमान करोड़पति होता है। इसलिए मैं कहता हूँ आज जो मुसलमानों की लड़कियाँ शादी ना होने की वजह से भाग रही है, आज जो मुसलमान गरीब होने की वजह से खुदकुशी कर रहा है, आज मुसलमानों के अंदर जो गुर्बत फैल रही है, आज मुसलमान जो गरीबी से दम घुट रहा है, मुसलमान गरीब है, परेशान है, कर्जे में है, इन सब के ज़िम्मेदार कौन है? इन सब के ज़िम्मेदार वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन हैं जो वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन को बेच कर खा गए। अगर वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन मुसलमानों को सही इस्तेमाल हो और मुसलमानों को वक़्फ़ बोर्ड की जो ज़मीन है उससे जो आमदनी होती है उस आमदनी को तकसीम किया जाए, तो मैं कसम खा के कहता हूँ ये वही दौर आ जाएगा जो दौर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जो दौर था, कि उस ज़माने में कोई मुसलमान ऐसा नहीं था कि जो ज़कात लेने वाला हो। सुबह को मुसलमान ज़कात के पैसे लेकर घर से निकलता था, शाम को आ जाता था, पूरे दिन उसको कोई मिलता नहीं था ज़कात लेने वाला। आज भी मुसलमान ऐसे ही मालदार हो सकते हैं। ये सऊदी अरब के अंदर मालदार क्यों है लोग?
ये इसलिए मालदार हैं कि जो सहाबा ने अपनी ज़मीनें वक़फ़ की हैं, उन ज़मीनों का सही इस्तेमाल किया। यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में उन ज़मीनों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए आज हम गरीब हैं। अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन का सही इस्तेमाल हो जाए, यहाँ बेटा हर आदमी कम से कम करोड़पति होगा, अपना घर, अपना कारोबार, अपनी गाड़ी और अपना उसके पास बैंक बैलेंस होगा। इतने मुसलमान आज जो है मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। इसकी क्या वजह है? इसके सारे जिम्मेदार मैं तो समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेचकर खा गए। जिस तरह सऊदी अरब के अंदर लोग मालदार हैं, हम भी इसी तरह मालदार होते अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन का सही इस्तेमाल किया जाए। आज हिंदुस्तान के मुसलमान तरस रहे हैं, रुपये रुपये को मोहताज हैं, किराए पर रह रहे हैं, बेचारा किराए भरने का पैसा नहीं है। इसके ज़िम्मेदार वही लोग हैं कि जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बेचकर खा गए। जो लोग कौम को भिखारी तुमने बनाया, तुम कौम का गद्दार हो। कौम मुसलमान जो 40 करोड़ मुसलमान हैं, इन तमाम मुसलमानों की बद्दुआएं उन लोगों के साथ जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन को खा गए। इसलिए आज हुकूमत बिल लाना चाह रही है। इसलिए ये भी एक बात है, जिन्होंने कब्ज़ा किया उनके पास अब भी मौका है, अब भी जो है मौका है, उनके पास वक्त है, वो तौबा करें, इन ज़मीनों को वापस करें। और जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इस ज़मीन के लिए आवाज़ उठाना हर मुसलमान का हक़ है, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि इस ज़मीन के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। अगर ये बिल पास होता है तो हमारी बड़ों की तरफ से हमें जो हिदायत मिलेगी, हमें उस हिदायत पर अमल करना है। ये हमारे बाप दादाओं की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है, हमारे इनाम है। जो हमारे बाप दादा, हमारे काबिर थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने ज़मीन को इसलिए छोड़ा कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे, मर जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा, हो सकता है मुसलमानों पर कोई मुश्किल वक्त आए, तो उन्होंने अपनी ज़मीन को वक्फ किया ताकि मुसलमान परेशान ना हो। आज भी मुसलमान, इस हिंदुस्तान का हर मुसलमान करोड़पति है, करोड़पति। कम से कम उसके अकाउंट में 2-2 करोड़ रुपए आ सकते हैं अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन का सही इस्तेमाल ना। तो हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ, हमारे बड़ों की तरफ से जो हुक्म मिलेगा उस हुक्म पर हम सबको अमल करना है इंशाअल्लाह।